वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च एट लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स। अंशुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल, मुझे ठीक से याद है फ्राइडे को आपने कहा था कि बैंक निफ्टी जो है वो एक बड़े मूव के लिए तैयार है, और आज हमने गैप अप ओपनिंग देखी और गैप अप ओपनिंग के बाद 55,000 का लेवल भी क्रॉस हुआ। अब इन लेवल्स पे हमें क्या करना चाहिए? 55,100 के ऊपर भी एक बार को बैंक निफ्टी ने अपना रुख बनाया था, लेकिन अब वहाँ से थोड़ा हल्का हुआ है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है मंथली। क्या करना है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? देखिए, अभी तो टारगेट अचीव हुए हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके साइड बैठ जाना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑफ लेट गैप अप सस्टेन नहीं किए हैं, नीचे आगे क्लोज किए हैं, और गैप डाउन भी सस्टेन नहीं किए हैं, गैप कवर करके ऊपर आगे क्लोज किए हैं। आज के सेशन में भी लगभग वैसा ही चल रहा है। अभी तक तो वैसे ही चल रहा है कि गैप अप के बाद हम साइडवेज हैं। अगर डे लो टूटता है 23,926 तो फिर हम गैप फिल करने के लिए 23,800 तक आएंगे। और आज तो मेरे को नहीं लग रहा कि हम 24,000 पार कर पाएंगे, क्योंकि करना होता तो लक्षण दिखते। बट नॉनदलेस 2:30 बजे तक तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। अगर 2:30 बजे 2:45 के आसपास शॉर्ट कवरिंग आती है और हम 24,000 निकालते हैं तो फिर 24,200 आपका पहला टारगेट 24,253 रुपए का रहेगा, और उसके बाद 24,484 और फिर 24,600। तो मैं तो कंप्लीटली बुलिश हूँ। हाँ, ट्रेड कल जो बना था उसका टारगेट कंप्लीट हुआ है, तो अब ट्रेड बनने में टाइम लगेगा। सेम इज विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी हमने डिस्कस भी किया था कि फ्राइडे को कि आज ना गैप अप है ना गैप डाउन है, म्यूटेड ओपनिंग है और उसके बाद मोमेंटम आ रहा है। आखिरी 1 घंटे में निफ्टी पे थोड़ी सेलिंग दिखी, लेकिन बैंक निफ्टी डे हाई पे था, इसलिए आज आपको तेजी बैंक निफ्टी में ज्यादा दिख रही है और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी बैंक निफ्टी में ज्यादा दिख रही है। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ कैरी होगी। बैंक निफ्टी 55,000 का टारगेट कंप्लीट हुआ है। अब जैसे ही हम 55,000 के ऊपर टिकेंगे, क्योंकि 75 मिनट के चार्ट पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज 54,135 पे छूटा है और हम 55,000 पे खड़े हैं। तो प्रोबेबली एक दिन और हम साइडवेज रह सकते हैं मूविंग एवरेज कैचअप करने के लिए, बट उसके बाद एकदम क्लियरली अगला गैप फिल करने में 55,797 और स्विंग हाई 56,334 जा रहा है। लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू बाई। सिंपली सेड, आपको इंडेक्स पे केवल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बेयर ट्रैप मिले, ब्रेकआउट मिले या जैसे भी मिले, लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू बाई। एफआईआई डेटा अभी भी 2,24,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर पे शॉर्ट है। फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के 7,80,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट घट के अगर कल एक्सपायरी में जो ऑप्शन जीरो हो रहे हैं उसकी वजह से अगर ये घट के 5 लाख आता है तब तो थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन अगर रोल ओवर के बाद भी इतनी ही पोजीशन रहती है तो मान के चलिए कि शॉर्ट कवरिंग में हम 24,600 आराम से चले जाएंगे। ओके, चलिए सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है देवांश। वो पूछते हैं जी एंटरटेनमेंट 146 पे है और मैनब्रो इंडस्ट्री 84 पे है। लॉन्ग टर्म व्यू आपका क्या है? देखिए, दोनों में बुलिश है लॉन्ग टर्म व्यू। एक बार के लिए जैसे ही वापस रिक्लेम होता है 77-78 ऑड लेवल तो मैनग्रो तेजी में आ जाएगा। और जी लिमिटेड में दिक्कत है। जी लिमिटेड कंप्लीटली दिक्कत में है। 50% रिट्रेसमेंट 100 के पास था, वहां तक भी नहीं पहुंच पाया ये स्टॉक। 96 पे लोअर हाई बन गया है। 20 बिलो 50 आने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। 81 टूटता है तो आ जाएगा, और 81 टूटता है तो पहले गैप फिल करने 74 और उसके बाद 68, ये दोनों टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। तो मैं तो कंप्लीटली इससे अभी दूर रहूंगा। इसके साथ वो AWL भी है, वो भी ब्रेकआउट फेल कर गया। 2 बार ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर करने मतलब ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर कर ली। तो ये और वो AWL दोनों ही खराब लग रहे हैं। चलिए, अगला सवाल जो है वो है सूर्य रोशनी पे। 258 का परचेज प्राइस है, इसमें क्या करना चाहिए? 500336 सूर्य रोशनी। इस पे मैंने बहुत जॉबिंग की है जब BSc में था। 500336 इसका कोड भी बहुत एक्टिव हुआ करता था। उस समय बहुत इसमें NSE BSc में स्प्रेड बहुत अच्छा मिलता था, जिसको आर्बिट्राज ट्रेडिंग कहते हैं। तो वो तो फटाफट 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 मतलब 3-4 मिनट के अंदर 200-250 सौदे मारते थे हम लोग। सूर्य रोशनी फिलहाल वीक लग रहा है। आज रिजल्ट का रिएक्शन एक्सट्रीमली पुअर है। अगर क्लोजिंग 230 के नीचे आती है तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट करने जाएगा 212 रुपए, और FEG फिल करने जाएगा 199। आज की क्लोजिंग देख लीजिए, अगर 232 के नीचे आते हैं तो एग्जिट करना है। ओके, पर्ल मखीजा का सवाल है EV इंडिया ETF कैन वी ऐड फॉर लॉन्ग टर्म?
इसका तो चार्ट ही नहीं है मेरे पास। अच्छा, ईवी प्ले सबसे अच्छा आपको कौन सा लगता है? कौन सा स्टॉक ईवी प्ले के लिए आपको बेहतर लगता है? मैंने जब पूरी दुनिया ओला इलेक्ट्रिक कर रही थी, मैं तब से टीवीएस मोटर बोलते आ रहा हूँ, टीवीएस मोटर लेके चलिए। टीवीएस मोटर लगभग उस समय 2200-2300 रुपए था, 4000 रुपए के आसपास तक जाके नीचे आया है। अभी भी क्लियर विनर ईवीएस टीवीएस मोटर है। दूसरा, अब मेरे को बहुत ज्यादा गाड़ियां दिखने लगी हैं एथर की, रिट्स करके कोई इनकी गाड़ी आई है, वो भी बहुत दिखने लगी है। तो एथर एनर्जी भी उसके बाद मैंने रिकमेंड करना स्टार्ट किया था, तो वो भी अच्छा चला है। तो मैं टीवीएस मोटर पे ही स्टिक करूंगा। एथर एनर्जी डिप्स पे कहीं बेस बना के जब दोबारा चलेगा तो दोबारा बाई करूंगा, बट इन दो के अलावा मेरे को नहीं लगता मैं किसी में बहुत अच्छा प्ले कर पाऊंगा ईवी। ओके, विनीता गुप्ता का सवाल है, वो बोलती हैं शॉर्ट टर्म के टारगेट्स चाहिए उन्हें स्किपर इंडिया और फिन केबल्स के लिए। स्कीपर इंडिया और फिन केबल। स्कीपर इंडिया में तो देखिए रिजल्ट आने वाला है ना, रिजल्ट आने वाला है, कल ही परसों में आने वाला है, 27 मई दिखा रहा है, परसों आना है। लेकिन ऑफ लेट इसके 2 क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आए थे और उसके बाद से ट्रैक्शन अच्छा बना था। 230 दिन का कपनाडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 1015 पे, इसको रीटेस्ट करके वापस से आज फ्रेश अप मूव आई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, परसों रिजल्ट है, अगर कोई भी दिक्कत आई, जैसे अभी कौन सा हम स्टॉक डिस्कस कर रहे थे उसमें रिजल्ट खराब आया सूर्य रोशनी, तो वो एक रिस्क है। अगर वो ना होती तो मैं आपको बाई रिकमेंड कर रहा होता 1300-1320 तक के लिए। मैं फिर केवल परसों रिजल्ट देख लूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि इसमें क्या करना है। स्कीपर में 20 डे मूविंग एवरेज से ब्रेकआउट बन रहा है। आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, 454 का, 450 का स्टॉप लॉस लीजिए स्कीपर में और 515 का टारगेट पकड़िए। ओके, अगला सवाल है विजय का। विजय पूछते हैं E2E उन्होंने खरीदा है 2598 में, क्या मैं प्रॉफिट बुक करूं या फिर होल्ड करने की सलाह देंगे आप? मैं आधा बुक करके आधा 3890 के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगा। बाकी अगर इन्वेस्टर हैं तो फिर 9000 से पहले पूछ ही क्यों रहे। ओके, अगला सवाल जो है वो है आयुष राज का। वो पूछते हैं सिएट में एंट्री लेवल क्या हो सकते हैं और टारगेट्स क्या हो सकते हैं? देखिए सीएट में टारगेट आता है आपका 2480 रुपए का। तो शॉर्ट तो मैं देता नहीं हूँ, तो एंट्री प्राइस कहीं से बनेगी नहीं। अच्छा, तो आप इसमें नीचे का रुख देख रहे हैं, राइट? हाँ, बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, नॉट एग्जैक्टली बाइंग क्लाइमेक्स, क्योंकि हाँ कह सकते हैं बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, क्योंकि 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो बाइंग क्लाइमेक्स मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी है, तो बाइंग क्लाइमेक्स कह सकते हैं इसको। बाकी लोअर हाई का स्ट्रक्चर है, 2480 का टारगेट खुलता हुआ दिख रहा है। ओके, अगला सवाल जो है वो अभिषेक का है। अभिषेक पूछते हैं SMS फार्मा के बारे में, उनका बाई प्राइस इज 334 रुपीज, शुड आई होल्ड और एग्जिट, प्लीज सजेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए इसमें भी रिजल्ट का रिएक्शन कल एक्सट्रीमली पुअर आया था, अच्छी खासी पैटर्न बनी हुई थी, ब्रेकआउट भी अच्छा बना था कल, इसलिए मैं फिन केबल मना कर रहा हूँ कि रिजल्ट देख लीजिए उसके बाद कीजिएगा। फ्राइडे कैंडल एक्सट्रीमली खराब थी, आज की कैंडल फॉलो थ्रू मिल रहा है। 362 तक लिक्विडेशन आना था जो ऑलमोस्ट आ चुका है। 362 अगर टूटता है तो 328, 302 ये टारगेट खुल जाएंगे। ओके, विनीता जी आपसे बहुत सवाल पूछती हैं। उनका एक और सवाल आया है आपके लिए। वो कहती हैं एफएल इंडिया 1850 में खरीदा है और ग्रीव्स कॉटन 207 रुपए में खरीदा है, कैन आई एवरेज एफएल इंडिया और वेट फॉर करेक्शन? क्रॉम्पटन जो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर लॉन्ग दिया हुआ है 2 बार, 272, 290 पे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो लोगों के पास लॉन्ग हो सकता है, मेरे को लग रहा है 314 से 320 रुपए तक आते हुए दिख रहा है, तो क्रॉम्पटन तो एक बार होल्ड कर सकते हैं। दूसरा एप्पल खराब है, पुल बैक ऐसा लग रहा है कंप्लीट हो चुका है 11 मई को और ब्रेकडाउन की तैयारी कर रहा है। 1392 टूटा तो फिर क्लियर कट ब्रेकडाउन बन जाएगा 1060 तक। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो नाम नहीं लिखा, अंशुल सर से एडवाइस चाहते हैं। कैप्टन पॉली, ये कौन सा शेयर है यार? कैप्टन पॉली फॉर, ये तो मैं ट्रैक करता हूँ कैप्टन पॉली। 55 रुपीज में लिया है, 10,000 क्वांटिटी, नहीं रुपीज 10,000 एट 55। आई डोंट नो व्हाट डज ही मीन नाउ। कैप्टन पॉली उनका सवाल ले लूँ। आई एम मेकिंग गुड मनी, द नंबर्स आर ऑल्सो गुड, व्हाट शुड आई डू? तो 55 में खरीदा है, 10,000 क्वांटिटी है, 80 रुपए हो चुका है। वाह,
नंबर्स आर वेरी गुड। एक मिनट नंबर चेक करने दीजिए। हाँ, दिसंबर क्वार्टर में तो हमारी वॉच लिस्ट में आया था, 123% ईपीएस ग्रोथ था। मार्च में भी ठीक था। एक मिनट नंबर चेक करने दीजिए। हाँ, नंबर अच्छे आए हैं इसके। रेवेन्यू 80% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, एबिटा 64% ग्रोथ है, पैट 91% ग्रोथ है। तो हाँ, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और कंपनी में रेगुलरली ट्रैक करता हूँ। ब्रेकआउट बनेगा 87 के ऊपर, करंट मार्केट प्राइस से भी लॉन्ग कर सकते हैं। 87 के ऊपर तो लॉन्ग करना ही करना चाहिए। 113 दिन का अभी तक कप कैंडल पैटर्न बना है। ब्रेकआउट बनता है तो टारगेट आपका एक छोटे छोटे दो रेजिस्टेंस है। पहला आएगा एक 96 पे, दूसरा आएगा ऑर्डर ब्लॉक पे जो कि है 105 पे। तो 96 105 ये जोन, सॉरी 96 103 ये जोन का टारगेट पकड़ के लॉन्ग किया जा सकता है। वीकली पे 10 20 50 रिवर्सल बना रहा है, फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है। किसी को पढ़ना है तो एक बार खोल के पढ़िए। 10 20 50 वीकली पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट ले रहा है, तो लॉन्च पैड की तरह एक्ट किया। 87 96 103 ये तीन टारगेट मिल सकते हैं। उन्होंने आप ही के एडवाइस पे बाई किया है इसको। हाँ, ये मैंने रिकमेंड किया था मतलब नीचे में जब लो स्वीप हो रहा था 58 के आसपास, तब मैंने रिकमेंड किया था। लेकिन उस समय हमने प्रॉफिट बुक कर ली थी। स्विंग हाई 85 पे, अब डिप्स पे वापस ऐड करना चाहिए। ओके, तो स्टॉप लॉस नहीं रखना है, उनको होल्ड करना है बस। नहीं नहीं, बिना स्टॉप लॉस के तो कोई काम ही नहीं करना है आपको। करंट स्ट्रक्चर में स्टॉप लॉस 74 रुपीज का आता है, तो 70 बिना स्टॉप लॉस तो ब्रह्मा विष्णु महेश आगे बोल दें तो नहीं करना है। फ्राइडे को मैंने आपको बताया था, मैंने जेएसडब्ल्यू, चलिए यहीं पे एक मिनट समय ले लेते हैं। फ्राइडे मैंने आपको बताया था जेएसडब्ल्यू इंफ्रा मैंने खरीदा है, मेरा 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस कटा, मेरे को लॉस हुआ। आज जेएसडब्ल्यू इंफ्रा देखिए गैप अप खुला, टारगेट कंप्लीट हो गया। मैं कोई रोना नहीं मचा रहा हूँ कि मेरा लॉस हो गया, फलाना ठिकाना हो गया। मैंने एक ट्रेडिंग पोजीशन ली, उसमें मैंने स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया, उसको मैंने एक्सेल में डाला, अपनी 0.25% ऑफ द कैपिटल रिस्क पे डाली। एक्सेल ने मुझे क्वांटिटी बताई, वो क्वांटिटी जाके मैंने बाई की, बाई करके मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब स्टॉप लॉस कटेगा या टारगेट होगा, ये मार्केट डिसाइड करेगा, ये मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ। मेरा काम तो, मेरी डिसीजन मेकिंग कितनी है, जो मैं बार बार कहता हूँ ये जिम्मेदारी आपकी है, वही उतनी ही जिम्मेदारी मैंने निभाई। मेरे बच्चों का पैसा था, मैंने 0.25% ऑफ द कैपिटल रिस्क पे लगाई, क्वांटिटी एक्सेल ने बताई, मैंने उसको ले लिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, कट गया तो मैंने लॉस एक्सेप्ट कर लिया, शांति से बैठ गया। नया ट्रेड बनेगा फिर कर लूंगा। ओवर अ पीरियड ऑफ 100 ट्रेड्स अगर मैं डिसिप्लिन मेंटेन करता हूं, 50% भी सही रहूंगा तो मैं नेट प्रॉफिटेबल रहूंगा। इसलिए एक सौदे का लॉस मेरे को विचलित नहीं करता। मेरे को तब दिक्कत होगी जब 100 सौदे में 50-50 सही होने के बाद भी अगर मैं लॉस मेकिंग हूं, तो मेरे को फिर रिव्यू करने की जरूरत है अपनी स्ट्रेटेजी को। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तब तक तो आराम से इंडिविजुअल ट्रेड्स डजंट मैटर। अगला सवाल जो है वो मयंक जी का है। मयंक पूछ रहे हैं देवयानी, व्हाट इज योर व्यू ऑन देवयानी? अच्छा, आई हैव बॉट एट 121 एंड व्हाट इज योर व्यू ऑन पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक एट करंट लेवल, शुड आई बाय और नॉट? देवयानी है 121 पे खरीदारी है। दूसरा पीएनबी पे सवाल है कि वो करंट लेवल्स पे खरीदे या ना खरीदे। देखिए, पीएनबी से ज्यादा अच्छा एनी डे आपको यूनियन बैंक और महाराष्ट्र बैंक चल रहा है। 66 का ब्रेकआउट, आज भी 80 रुपए पे महाराष्ट्र बैंक खड़ा है, तो मैं उसी के साथ इंटरेस्टेड रहूंगा। पीएनबी में ऑलरेडी 75 हफ्ते का 124 पे जो ब्रेकआउट आया था वो फेल हुआ, लिक्विडेशन में 96 तक आते हुए दिख रहा है, तो इस पुल बैक में फिर वापस से सेलिंग आ जाएगी। पीएनबी कंप्लीटली अवॉइड होना चाहिए। देवयानी वीकली चार्ट पे चौथा हफ्ता है ये स्टार्टिंग का। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है 121 के ऊपर तो 136 141 मिलेगा। बट देवयानी चलेगा नहीं चलेगा मेरे को बहुत डाउट है। मेरा इंटरेस्ट देवयानी में तभी आएगा जब 141 के ऊपर ये हायर लो बनाएगा। याद कीजिए गेल, याद कीजिए पीपीएल फार्मा, दोनों जब ब्रेकडाउन के बाद वापस आके हायर लो बनाए थे तब हमने बाई किया था। पीपीएल फार्मा कितनी तेज चला, 144 से 195 का टारगेट। गेल आज भी चल रहा है 144 से वापस 170 आ गया। तो ये अगर 141 के ऊपर टिकता है तो मैं 198 के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा देवयानी, तब तक मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ओके, अगला सवाल जो है वो है नाम बड़ा डिफिकल्ट सा है, प्रजापति साहब है। अब आए नाम मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यूनियन बैंक के शेयर्स में डिसइन्वेस्टमेंट की खबर है, मैं होल्ड करूं या बेच के निकल जाऊं? देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट की ये मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि अगर आप ये रिस्क ले सकते हैं तो ही इन स्टॉक में रखिए।
नहीं तो एग्जिट कर लीजिए। और डिसइन्वेस्टमेंट की न्यूज के बाद अभी तक तो नेगेटिव रिएक्शन कुछ भी नहीं आया, तो आई वुड बिलीव कि मैं 144 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना पसंद करूंगा। ओके, अगला सवाल जो है वो गौरव अरोड़ा का है। वो पूछते हैं अदानी पावर के बारे में। 2134 शेयर्स है उनके पास, 229 की लेवल पे होल्ड करें या बेच दें? अदानी पावर ना, अदानी पावर। ठीक है। अदानी पावर सेकेंड टाइम गलत प्रूफ होते हुए, मतलब मेरे को गलत प्रूफ करते हुए ब्रेकआउट दे रहा है। अगर 229 के ऊपर क्लोज किया तो ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा और शायद मैं खुद ही बाय रिकमेंड कर दूंगा 240 250 के लिए। तो आइडियली 249 250 आते हुए मेरे को दिख रहा है, अगर आज क्लोजिंग 229 के ऊपर डिसाइसिवली आएगी। ओके, अगला सवाल जो है वो चौहान जी का है।